क्या है? वास्तव में 1859-60 में बंगाल में नील विद्रोह हुआ था, जिसके नेता का नाम था दिगंबर विश्वास विष्णु विश्वास। जैसे आपने जो नील का पैट उजाला का नील का वादा है जब, तो वैसे ही है दिगंबर विश्वास विष्णु विश्वास है। इस किताब इस नाटक में नील आंदोलन के समर्थन जैसी चीजें हैं और उसकी का चित्रण किया गया है। फिलहाल कई हमको आदत रहता है दिन भर दर्पण में मुंह देख के देखा, नहीं तो मोबाइल के शीशा जबरदस्ती ध्यान देना है। तो कई लोग दर्पणे को अपना मित्र बनाते हैं, हाय मित्र चेहरा दिखाओ, जान से बोलते रहे ऐसे यार गलत काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं मैं बेवकूफ नहीं, मैं खत्म कर सकता हूँ, मिनट हो जाएगा। आया कुछ नहीं, सही नहीं हुआ। जब एग्जाम दीजिएगा मैक्सिमम क्वेश्चन पर का उस पर माना जाएगा, अच्छा टीचर खराब टीचर है, बात नहीं समझे? हाँ पक्का यार, हर बार का नियम है, रिकॉर्ड है। जब मेरे तो जाकर क्यों दावे के साथ करते हैं, आज तो लिखे भी है उसमें बना देते हैं। कॉपी लेके आएगा दावा करता हूँ तो लिखे हुए तो मेरा 8 है, 4 या 5 नंबर कम से कम मिला है। देख लीजिए लगाएगा नंबर तो देखिए, इन्हें फेंक दे दंगली तौर पर बोल रहे हैं। मैंने सही बता रहे भाई, ये किसी फेंक रहे हो आप। अच्छा दयानंद सरस्वती का क्या नाम? इस भाषा में, हिंदी भाषा में। अभी सुधार जो बनेगा, दयानंद सरस्वती मूलतः गुजरात के थे, अब फिर भी वो हिंदी भाषा में क्या लिखे? भारत में हिंदी के विकास में गुजरातियों का भी योगदान रहा है। जैसे दयानंद सरस्वती साहब का नाम देखें, आगे आए महात्मा गांधी ने भी हिंदी को राजभाषा बताया और पूरा प्रखरता से वकालत की थी। और अभी आप कई मुद्दों पे आलोचना कर सकते हैं, कार्य किया भी जाना चाहिए। जो वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हिंदी के लिए भी काफी रोल प्ले किया है। देखिए हर आदमी का पॉजिटिव बात होता है, और हिंदी पर भी आप शास्त्री हो जाएंगे, जहां मैक्सिमम मिनिस्ट्री के ऑफिसर है तो आपको हिंदी में साइन बोर्ड मिलेगा, बहुत बड़ी बात है। जाकर दिल्ली जाकर देखिए तो हिंदी के विकास में गैर हिंदुओं का भी बड़ा योगदान रहा है। कभी सत्याग्रह प्रकाश किसने लिखा? महात्मा गांधी ने किस भाषा की वकालत की? हिंदी। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं कि कई गैर हिंदुओं ने भी हिंदी की वकालत की। आइए तो दो को एक साथ सोचिए। नील दर्पण कब आया? 1860। ये क्या है? सत्याग्रह प्रकाश कब आया? 1875। किस भाषा में है? हिंदी भाषा में। मैं फिर से कहता हूं, ये डेट नहीं पूछेगा, बस एक आइडिया के लिए डाला हुआ है। आइए अब आए थे बंकिम चंद्र चटर्जी, बड़ा महत्वपूर्ण है बाबू, बंकिम चंद्र चटर्जी। हाँ, ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले ग्रेजुएट माने जाते हैं। जैसे एक महिला थी कादम्बरी का फोटो दिया हुआ है, उनको कांग्रेस में बुलाया गया, तो पहली वो महिला ग्रेजुएट। आप सब लोग ग्रेजुएट से कोई बुलाएगा मंत्री, आइए ग्रेजुएट आइए मंत्री, सब ग्रेजुएट है कि नहीं? फिलहाल ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले ग्रेजुएट। आइए इनकी रचनाओं के बारे में, देवी चौधरानी, दुर्गेश नंदिनी, आनंद भट्ट। अब देखिए देवी दुर्गा मठ में जाओ, देवी दुर्गा आनंद भट्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग दोस्तों, 1882 में छप के आता है। ये बांग्ला भाषा में आया। जो वंदे मातरम गीत सुनते, वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत बनाया गया, वो 1896 में गाया गया था, उस किस किताब से लिया गया है? और वास्तव में इसका जो कहानी का प्लॉट है, बंगाल में एक सन्यासी विद्रोह हुआ था 70 के दशक में, उसी का कहानी को आधारित है और पुस्तक आनंद भट्ट। और इस पुस्तक को बांग्ला देशभक्ति का वायु करता है, मतलब बांग्ला का जो राष्ट्रवाद फैला, देशभक्ति फैला, उसका टुकड़ा बेस कौन है? आनंद भट्ट पुस्तक। फिलहाल हम लोग बंकिम चंद्र चटर्जी को रिकॉल करते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी कैलकाटा यूनिवर्सिटी के पहले क्या थे?
सन्यासी विद्रोह वंदे मातरम किस किताब से लिया गया? उसको बांग्लादेश भक्ति का क्या कहते हैं? बाइबिल कि कब प्रकाशित हुआ था? 1882 आइए जान बुझकर हम कहीं कहीं पर तक सिमिलैरिटी लगे माइंड में तरीके से जुड़ेगा आपको, ठीक है? आइए बंदों पर दुलाएगा क्या गाऊं? गण देवता। ये मतलब नहीं, मैं डेट समझने के लिए डाल दी है, एक जजमानी सिस्टम का उल्लेख है। लेकिन क्या होता है गांव देहात में देखिएगा कृषि शब्द जुड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि वहां पर कोई कार्य प्रयोजन हुआ, कुम्हार लेकर के देने गया, बर्तन का पैसा नहीं मिला, उसे तो वो अनाज ही दे दिया। जो जजमानी सिस्टम मोटा मोटी जो पुराना जो सामंती व्यवस्था तो उससे जुड़ा हुआ, जिसमें कि मान लीजिए आप दाल पट्टी करवाए गए, हाँ तो उसमें धान देंगे, हाँ तो हसार में बना रहता है, इतना मन अनाज है, कुछ क्या बोल रहा हूँ, जजमानी व्यवस्था। फिलहाल अभी ज्यादा उस पर नहीं चर्चा, गण देवता किसकी राइटिंग है और जिसमें जजमानी व्यवस्था का भी उल्लेख है। चलिए अभी तक जो बोले एक बार रिकॉर्ड करते हैं। नील दर्पण एक बोल सकते हैं कि क्या है? सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में है? कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पहले ग्रेजुएट किसने? दुर्गेश नंदनी लिखा। किसने? देवी चौधरानी लिखा। आनंद मठ का प्रकाशन वर्ष बताइए। 1882 आनंद मठ किस विद्रोह पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह वंदे मातरम किस किताब से? आनंद मठ से किसको बांग्लादेश भक्ति का बाइबिल? आनंद मठ गण देवता किसने लिखा? ताराशंकर जजमानी व्यवस्था का उल्लेख किस पुस्तक में है? गण देवता ने आई अभी ये तो बहुत फेमस नाम है, रविन्द्रनाथ नेहरू टैगोर। टैगोर का नाम तो सुने होंगे, हाँ टैगोर का नाम है गीतांजलि, साधना और घोड़ा। गीता और साधना, गौरा गीता साधना घोड़ी घोड़ा है, गीता और साधना क्या है? गौरा है बहुत बड़ी बात, ठीक है। मैंने रविंद्र ने कहा कि गीता और साधना, गौरा है हाँ, चलिए याद के लिए रविंद्र ने कहा। कौन है रविंद्र भाई? रविन्द्रनाथ टैगोर हाँ, हाँ, तो गीतांजलि साधना द्वारा किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर तो गीतांजलि जो है कविता संग्रह बड़ा महत्वपूर्ण है साहित्य के लिए। इस पुस्तक को नोबेल पुरस्कार मिला। और देखिए कहानी में बताइए, पहले जो गीतांजलि था 1910 में लिखा गया बांग्ला में, बाद में भारत इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ और तब जाकर के इसके चलते इसी को जब लोग पढ़ा जाना समझा तो 13 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। इस घटना का बहुत बड़ा योगदान है। कोई पराधीन देश के किसी व्यक्ति को इतना बड़ा अवार्ड मिलता है, इसके चलते भी राष्ट्रवाद के विकास में मदद मिलेगी। जब क्वेश्चन आता है देश में कि टैगोर का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा है, प्रत्यक्ष नहीं रहा है, अप्रत्यक्ष योगदान रहा है। उन्होंने अगर स्वदेशी आंदोलन के समय में कई सारे जो सुझाव दिए, चाहे रक्षाबंधन दिवस हो या जो अमार सुना बंगला गीत लिखा, उन सब से भी राष्ट्रवाद का प्रसार रहा। 1913 में 11 में इन्हीं का जो जनगण मन गाया गया, उससे भी राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। 13 में जब इनको नोबेल पुरस्कार मिला, इससे भी बात चला। और अगर 17 में गांधी के लिए महात्मा शब्द का बात किया, वो भी बड़ा रोल रहा। अच्छा बताइए, कोई नोबेल पुरस्कार विजेता किसी नेता को कहे कि आप महात्मा है, वो भी गांधी जी खुद हो गया, सब है महात्मा। कौन बोला था? नोबेल नहीं बोला है, नोबेल पुरस्कार ध्यान देना है। ये कौन है? आरपी दत्त। और ये कौन है? आरपी दत्त। तो हरनाहट में इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कौन है? और इंडिया टुडे में कौन है? ध्यान दीजिएगा कि नहीं? कि नहीं दत्त देखे मार दिए, बहुत सिंपल, कोई अलग नहीं रहता, कोई अलग पेज में नहीं रहता है, बस सही ध्यान देंगे। मैं जान बुझे से बोल रहा हूँ, अभी भी नाटक
इंडिया जो 1867 के आसपास छपा था। एक इनका निबंध था इंग्लैंड डेट टू इंडिया, इंग्लैंड डेट टू इंडिया, ये इनका एक निबंध भी था और ये इसका एक बुक भी है। और इन सब में दोनों में वो धन के निकासी सिद्धांत की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश फ्लो ऑफ इंडिया किसका है? देखिए नाम कितना समझदारी से रखे हैं, पॉवर्टी और ऑन ब्रिटिश रूल को नकारात्मक रूप में दिखाते हैं कि हमारा शोषण कर रहा है। जब निकासी सिद्धांत पढ़ेंगे अपनी चर्चा भी आएगा। फिलहाल अभी रखना है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश फ्लो ऑफ इंडिया किसने लिखा? और द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे, इंडिया को सम्मान, कोरा, साधना, गीतांजलि, गण देवता, आनंद मठ, बंकिम चंद्र देवी कौलानी, मुकेश नंदिनी, सत्यार प्रकाश, नील दर्पण। कुछ लोग लग रहा है कि 57 का विद्रोह रिलेटेड जितनी भी फेमस बुक है एक साथ चलाऊं, क्या घेर देना है? अब पीछे क्या घेरे थे तुमको आज भी, अब क्या घेरेंगे? 1857 का विद्रोह। अब देखिए वीडी सावरकर क्या है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इन्हीं का एक बुक है हिंदुत्व भी। और कुलवलकर का बुक का नाम क्या है? बी। आप सबको बताए थे बेटा सुबह वाले बैच पढ़ी 1925 में आरएसएस बना। क्या बना? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका अभी पॉलिटिकल लीड कौन है? बीजेपी। जो पहले बहुत मजबूत पार्टी नहीं था पर अभी एक प्रभावी पार्टी हो गया पिछले कुछ वर्षों में। फिलहाल आरएसएस का स्थापना कब हुआ? 1925। और इसके कौन थे फाउंडर? हेडगेवार। कौन थे? इसका 100 साल पूरा हुआ, इसलिए ध्यान दीजिएगा। 2025 पूरा हुआ कि नहीं? विजयदशमी के दिन इसका स्थापना हुआ था और नागपुर में इसका मुख्यालय है। और इसका 100 साल पूरा हुआ तो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। मे भी कोई आरएसएस का भी पेपर बनाएगा पक्का पूछेगा। ये तो एमपी में एग्जाम तो दूसरा पूछ चुका है क्वेश्चन, आरएसएस का किस बड़ा संगठन का 100 वर्ष बनाया गया है। यार कि सरकार का भी बहुत असर पड़ता है प्रश्नों पर और आप सरकार को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आपको नौकरी के लिए कोई भी आपको देख कर चलना पड़ेगा, तय मान के चलिए। फिलहाल हेडगेवार संस्थापक है और इसका बहुत फेमस चिंतक है कौन? गोलवलकर। गोलवलकर का बुक का नाम क्या है? पूरा नाम है वी और आवर नेशन वुड डिफाइन। शॉर्ट में याद रखिए वी। इसका है गोलवलकर। और हेडगेवार क्या दोस्तों? संस्थापक। आइए द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसका है? अब देखिए कहाँ गलती होता है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जो बुक है ये है वीडी सावरकर का, पर आप कार्ल मार्क्स का नाम सुन रहे और उन्हीं के साथ उनके सहयोगी थे फ्रेडरिक एंगल्स। तो मार्क्स और एंगल्स ने भी मिलकर का बुक लिखा है द कॉस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। अब देखिए क्या अंतर है बाबू, इनके बुक में 1857 है, फर्स्ट वर्ड नहीं है और ये 57 से 59 तक का डेट डाला हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बुक रिटन बाय हूम और द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और ये डेट 57 से 59। फर्स्ट वर्ड यदि फर्स्ट बोलते हैं तो बुक का नाम फर्स्ट नहीं है। ये भी बोलते हैं कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम था तो बुक में नाम में फर्स्ट वर्ड नहीं है। तुमको याद रहेगा। उसके बाद से एक एसपी चौधरी और एक आरसी मजूमदार है। एसपी चौधरी का बुक है सिविल रिबेलियन इन द इंडियन
तो ये हम लोग पढ़ेंगे किसपे, जब 1857 करेंगे। एक और बुक है अवध इन रिवोल्ट, छठा बुक हो गया किसका नाम, रुद्रांशु मुखर्जी। आज सतवा में ये लिख दीजिए जो सरकारी इतिहास का माने आते हैं, सुरेंद्र नाथ से। बुक का नाम है 1807। वो किताब हमको 57 में बोले, क्या रिकॉल किया जाए, इसके बुक का नाम है 1857। और ये सरकारी इतिहासकार थे, क्या थे बाबू, वहां भी चर्चा होगा। पहले कहा गया था इनको, आरसी मजूमदार को इनकार कर दिए, कौन लिखे, और इनके बुक का नाम क्या है 1857। सिर्फ क्या नाम है 1857। दोस्तों अच्छा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है। अच्छा नहीं देखा तो बातें अलग है, मानेगा सर हमको पढ़ना है मराठों का राजनीति क्या, एकदम ज्ञान लो, एकदम ज्ञान लो, ज्ञान ही ज्ञान रहेगा। चाहिए कि नहीं, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, गीता रस, द आर्टिक होम इन द वेदास। द आर्टिक होम इन द वेदास बताते आर्य किधर से आए, उत्तरी ध्रुव से आए, नॉर्थ पोल से आए। जैसे दयानंद सरस्वती बताएंगे तिब्बत से आए। सर में सबसे ऊपर क्या है, बाल, वैसे ही वर्ल्ड मैप में सबसे ऊपर क्या है, बाल। कहां से बाल, ठीक से तिब्बती, दयानंद सरस्वती। जब वैदिक पढ़िएगा तो बोलेगा तिब्बत से आए, किसने कहा, दयानंद सरस्वती। और किसने कहा आर्टिक से आए हैं। आइए एक और कर लेते हैं, वेलेंटाइन चिरोल, नाम से लगा ना चिरोल, ये तिलक पे किताब लिखेगा और कहेगा इंडियन अनरेस्ट, मतलब भारत में अशांति आ चुका है। क्या इसका उत्तर चिरोल लिखा है, सॉरी इंडियन अनरेस्ट मतलब भारतीय अशांति, और कहेगा इस अशांति के जनक कौन है, तिलक का नाम डाल के उसके ऊपर तो किताब उसके बगल डाल दिए। दोनों को आप अपने नोट्स में एक जगह घेर लेंगे, तो दोनों एक साथ रिलेटेड है कि नहीं, एक ही आदमी के बारे में है कि नहीं। किसने लिखा इंडियन अनरेस्ट, वेलेंटाइन डे, और ऐसे वेलेंटाइन डे शांति रहता है। The Arctic home in the Vedas, and the life divine, new land for old, a nation in making. 1857, the Sigour Mutiny, the Great Rebellion, Civil Rebellion, the first Indian War of Independence, and the Indian War of Independence. हिंदुत्व, पी और नेशन में डिस्ट्रिक्ट और गुलवर्कर, फाउंडर ऑफ आरएसएस। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आइए अच्छा बताइए, लाठी चार्ज को चोट से दर्द हुआ वाला कि नहीं, सीधे चोट से मर गए, बस इसको तो दिल पे नहीं लीजिएगा। अब कोई बात चोट के दर्द से करा उसी बेचारे अनहैप्पी होंगे कि नहीं। हालांकि इसका कहानी दूसरा है। कैथरीन कॉन ने मदर इंडिया लिखा, कैथरीन कॉन का बुक आएगा, आगे लिखिए वो लिखा रहेगा, कैथरीन में हो, क्या बुक है, मदर इंडिया में भारत का बड़ा बड़ाई है, बड़ी विकास है, बड़ी कल्याण, लोग का वो सुखमय जीवन चल रहा है। और उसी के विरोध में, उसी में ब्रिटिश शासन के विरोध में आलोचना करते हुए ये क्या लिखते दोस्तों, ललित राय अनहैप्पी इंडिया। फिलहाल आप चोट वाला कहानी याद रखिएगा, लाठी के दर्द के बाद क्या है बेचारे अनहैप्पी होके ऊपर गए तो क्या लिखे अपना ऑटोबायोग्राफी, और कैसे डिपोर्ट हुए पृथ्वी से वहां वो बताए। जबरदस्ती वर्क कर रहे हैं, अनहैप्पी भी है।
1904 की रचना है। ये बांग्ला में क्रांतिकारी पुस्तक खालीलकर क्या है, कीचक पर, ये मराठी में दोस्तों, ठीक है। खालीलकर का क्या हो, कीचक। धीरे धीरे आपका दिमाग में पहला का पेज खत्म करने के तब देख देंगे। पहला पेज आपका लास्ट है मंटू पर, एक भगवती चरण बेहरा। जब आपको नोट्स मिला है तो भगवती चरण बेहरा पर है कि नहीं? आपके नोट्स का लास्ट लाइन देखिए क्या है, भगवती चरण। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, क्या है? आइए नीचे से पूरा पेज को दोहरा रहे हैं तो बच्चा खत्म कर। वर्मा जी, अरे वर्मा बोलना नहीं भाई, वर्मा कौन? वर्मा जी क्रांतिकारी फिलॉसफी ऑफ कौन किसका है? वर्मा। मंटू काली सलवार। मंटू काली सलवार क्या है? काली काली का और से मिल जाता है मंटू काली सलवार। अरे मंटू उसके बाद से कौन? वर्मा। मंटू काली सलवार। सचिन दास सान्याल का नाम सुने हो? गांधी जी। 1913 में भी पटना में जो अनुशीलन समिति की शाखा बनी थी, किसने किया था? सान्याल ने। सचिन दास सान्याल का एक बुक है वल्ली जीवन। क्या है बुक रहा हूँ? वल्ली जीवन। सचिन दास सान्याल का बुक का नाम क्या है? आप माइकल मधुसूदन दास का क्या है? वेदांत और कैपिटल। माइकल और लेवी, माइकल और लेवी। अब एक बार पेज का पूरा दोहराते हैं नीचे से। क्या लिखा? यहाँ लिख दीजिए इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड किताब एक जगह है। यही थोड़ी फेमस राइटर है जो एनसीईआरटी भी लिखे हैं। यही फेमस राइटर जिनकी किताब का नाम है ये किताब इंडिया इंडिपेंडेंस, राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे बेहतरीन किताब माना जाता है। स्पेक्ट्रम ने इसी का एक बेस बनाया है और राजीव ऐसा का किताब है उनका। तो ये किताब बड़ी फेमस है, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। ये हिंदी में भी आता है और मैं सबको कहूंगा अगर समय हो आप जरूर पढ़िएगा। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय में निकलता है और ये बहुत अच्छी किताब है। कई लोग मिल के लिखे हैं। कौन गिरा हूँ? इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस का हिंदी वाला जो है, ठीक है। ये आप देखिएगा, अच्छा किताब है और नेशनल मूवमेंट का सबसे अच्छी किताब से माना जाता है। फिलहाल कांग्रेस का इतिहास, फिर दोनों का नाम एक साथ देखता है। कौन है यार? पहले ही सब बता था। इन दोनों का एक साथ देखते हैं, बोस और अब देखिए बुक में देखिए द इंडियन स्ट्रगल और इनका है इंडिया विंस फ्रीडम। अबुल कलाम आजाद 47 के बाद भी जीवित है कि नहीं? अभी जीवित है तो जीत देख लिए कि नहीं? आई बेचारा स्ट्रगल करते करते मर गया। द इंडियन स्ट्रगल विंस फ्रीडम। और अब इसी में हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम किसका है? तीनों मिलता जुलता है कि नहीं? इंडियन स्ट्रगल, फॉट फॉर फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। अब यहाँ भी फ्रीडम, यहाँ भी फ्रीडम। विंस वाला किसका है? आजाद। और फॉट वाला किसका है? और स्ट्रगल वाला किसका है? तुम्हें दिक्कत होगा पर पढ़ने के दोहराते तो ये याद रहेगा। और दो ही पेज से नॉर्मली एक दो क्वेश्चन हर बार आता है। चलिए अब आ जाइए बाबू, इन दोनों लोगों में बिपिन चंद्रा कहीं देख लीजिए जो एनसीईआरटी लिखे हैं, उनके बुक का नाम क्या है? इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस और इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी पूरा
स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जो बड़ा फेमस किताब है, डायनेमिक्स, मोमेंट, और तीसरा इकोनॉमिक नेशनलिज्म। स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, डायनेमिक्स और इकोनॉमिक नेशनलिज्म किसका नाम? इंडियन स्ट्रगल किसका है? इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स, द इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, द इंडियन स्ट्रगल, हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम, इंडिया विज फ्रीडम, कांग्रेस का इतिहास, माय स्पिरिट ट्रूथ, तक किस भाषा में? गुजराती भाषा में, पोर्ट्रेट बाय पॉलिटिकल गुरु, इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस, सॉरी इंडियंस, मैं विश्ववादी, एंड इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड, द ड्रीमलैंड, बंदी जीवन, मेघनाथ हुआ जो कार्तिक लेगी, कीचड़, देसी, अनहैप्पी, बायोग्राफिकल राइटिंग, रिपोर्टेशन, इंडियन अनरेस्ट, गीता रहस्य, आर्थिक गोविंद वेदास, डिराइव डिवाइन, न्यू लैंड वर्ल्ड, कैसा लग रहा है? आगे पेज के लास्ट में आते इंडिया, दो को एक साथ सोचना है। मैं बदल इंडिया और पैसेज टू इंडिया, पैसेज है फंस जा रहा है, पैसेज टू इंडिया, वैसे जो बाहर से बोलते
बोले कि बेटी इंदिरा, बोले बोलो अंकल, समाजवाद ही क्यों चाहिए हम बताना चाहते हैं तुमको, और इसके लिए हम संघर्ष क्यों जा रहे हैं। आइए चाचा अंकल आपको प्रेजेंट में डायरी लिखिएगा और आने के बाद फिर संपूर्ण क्रांति का नारा दे दीजिएगा। चारों कहानी बन रहा है कि नहीं। बेटी इंदिरा, हम समाजवाद क्यों तुमको बताना चाहते हैं बेटी। फिर बोला कि और नहीं करो तुमको संघर्ष क्यों जाएंगे। जाइए अंकल, जाइए प्रेजेंट डायरी, जेल में डायरी लिखिएगा और फिर बाद में क्या रहेगा संपूर्ण क्रांति। जबरदस्ती थोड़ा आइडिया रहता है, याद रहता है। नायडू जी क्या चीज में चल रही थी, ट्रेस किनारा पे, इसमें ब्रोकन हुआ कि नहीं। ब्रोकन विंग, भारत की कोकिला भी कहलाती। गोदान, प्रेमचंद, इंडिया डिवाइडेड, नरेंद्र प्रसाद, गांधी पर भी कुछ है वो बात करेंगे। उसके बाद रफी जकारिया, वुमेन डिवाइडेड, काल चक्र, राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर फ्रीडम पॉलिटिक्स, पार्टीशन एंड फ्रीडम, लेडी बाबू माय मदर, मानू महान, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ब्रिटिशर, जवाहरलाल नेहरू, फ्रैंक मॉरिस, कर्जन टू नेहरू, दुर्गा दास, डीपी मिश्रा, मदर इंडिया, कैथरीन नेहरू, फैसिस्ट इंडिया, इयन कॉस्टा। बचकेगा तो लव क्या होगा, बोलेगा तो लव और डब का साउंड कहाँ पे आता है, हृदय। ठीक है, हृदय की आवाज को हम क्या बोलते हैं, लव और डब बोलते हैं। बचकेगा तो क्या है, लव, बोलेगा तो डब। लव डब की साउंड कहाँ से आती है, हृदय से आती है। लव डब की साउंड कहाँ से, हृदय। और जब हृदय एक बार पचकता है और फूलता है, ध्यान रखिएगा, इसको हम एक धड़कन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एक धड़कन। 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा, 72 बार। कितनी बार, जब एक बार पचकेगा और फूलेगा तो कितना ml ब्लड पंप करता है, 70 ml। कितना करेगा, 70 ml। एक बार हार्ट ने अपने आप को संकुचित किया, ठीक है, उसके बाद देखिए जब संकुचित करता है तो इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक, ठीक है, और छोड़ेगा तो डैश। क्या बोलेंगे, समझाते हैं ना आपको। तो ब्लड एक बार संकुचित होकर छोड़ा तो कितना ml ब्लड पंप किया, 70 ml। कितना ml, 70 ml। और जब 72 बार करेगा तो 72 70 हो जाएगा 540, 5040। कितना ml, 5040 ml, यानी 5 लीटर ब्लड। यानी 1 मिनट में हमारा हृदय जो है 5 लीटर ब्लड क्या करता